गाइज मैं सच सच बताऊँ तो जब मैंने जिम जॉइन किया था ना, तो मेरे में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं थी। और मैंने जस्ट फिटनेस के लिए, जस्ट फिट रहूँ उसके लिए मैंने जिम जॉइन किया था। ना मुझे मोटा होना था, ना मुझे पतला होना था। मुझे जस्ट फिटनेस के लिए जाती थी और स्ट्रेंथ के लिए। एक टाइम था जब मैं बोलते हैं ना, बैग पैक कैरी करना, मुझे कहीं जाना हो, घर जाना हो या कहीं भी, तो बैग में बैग पैक, मतलब अपने ही कपड़े, सिर्फ कपड़े हो और वो मैं कैरी करती थी ना। अगर मैं थोड़ा सा स्टेशन पे चल गई स्टेयर्स, तो मेरा पूरा बैक पेन करता था। मतलब ऐसा लगता था ना जाने मैंने कितने सालों का वो बोझ, ऐसे जब मैं घर पे जाती थी मम्मी बोलती क्या हो गया तुम्हें। तो मतलब ऐसी मेरी कंडीशन थी। तो जब मैं स्टार्टिंग में जिम गई, जिम मैंने पहले भी किया है, तो बस ट्रेनर के साथ करती थी तो आधा तो वही कर लेता था। लेकिन इस बार जब मैं गई तो इसमें कोई ट्रेनर नहीं दिया, तो मैं खुद से करती हूँ। तो फर्स्ट वीक से मेरे को एक्सपीरियंस हुआ कि जब मैंने थोड़ा सा वेट करना स्टार्ट किया, पुट ऑन, तो जो मेरा ये राइट हैंड है, तो वो क्या होता था कि मतलब ऐसे 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 हो जाता था। मतलब इतना वीक था। लेकिन वो मेरी अंदर की, मतलब कि मेरे में स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि बचपन से ना मैंने ऐसी लाइफ जी है। मेरे डैडी डिफेंस में थे और हमेशा बाहर रहे, तो हमें कुछ भी करने की ना, ऐसा कुछ कैरी करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सब कुछ ऐसे ही, सब कुछ अंकल लोग करते थे, उठाते थे। मतलब यूनिट का आप लोगों को पता होगा, जिसके डैडी डिफेंस में है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। हमने ऐसी लाइफ जी है, तो कभी कुछ हैवी चीज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। बैग भी हम कभी नहीं उठाते, स्कूल बैग वो भी हमें भारी लगता था। तो जब मुंबई वगैरह में रहने लगी, तो मैं कहीं जाती थी तो मैं कुली वगैरह करती थी। या तो मतलब ऐसे कि मेरे को बिल्कुल कभी कैरी नहीं किया। मतलब एक बकेट पानी बोल दो उठाने को, वो भी मैंने, मतलब मेरे को लूज मोशन लग जाते थे, सच बताऊँ। तो जिम को लेके बहुत लोग को ना, लड़कियों को ऐसा मिथ होता है कि जिम जाने से बॉडी मर्दों जैसी बन जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, थोड़े से ये बाइसेप्स आते हैं, बट इतना भी नहीं। हाँ, आप बहुत जो उसके बोलते हैं ना, जिम के जो खाने पीने वाली चीज़ें होती है, जो वो प्रोटीन वगैरह और क्या क्या होता है ना, वो जो लेते हो ना, और आपको वैसा बॉडी बनानी है तो जाके होती है। ऐसे नॉर्मल खाने पीने से कुछ भी नहीं, आपको वैसा नहीं बनता है। जिनसे एक एक चीज़ होती है ना कि आपको कोई भी दिक्कत, जैसे आप कहीं गए किसी से, कोई आजकल होता है ना, लड़कियों की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे को कोई पकड़ ले तो मैं छुड़ा नहीं सकती थी, लेकिन हाँ, अब तो कूट काट के आ जाऊंगी। मतलब इतनी स्ट्रेंथ आ गई है मेरे में। तो इसलिए लड़कियों को जिम जाना बहुत ज़रूरी है, और इससे बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी ना कि इम्यूनिटी भी आपकी स्ट्रॉन्ग होती है। और सबसे ज़्यादा तो मैं बोलूँगी मेंटली स्ट्रॉन्ग बनते हो। और फिर पता है, जो आप, मुझे तो अब हंसी आती है बहुत सारी चीज़ों के लिए, मैं कैसी थी और मैं अब जो मेरी सोच है वो बिल्कुल ना चेंज हो गई। बोलते हैं ना, मेंटली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ मैं। अब मुझे ना घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी का। कोई अगर कुछ भी बोले ना, मैंने, मुझे इसमें नहीं पड़ना, मुझे अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करनी है किसी फालतू की बातों में। दो लोग लड़ रहे हैं, लड़ लो। बाद में कुछ, हाँ, मुंह से बोल के कोई चीज़ बतानी, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो भाड़ में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो जिम करते, सिर्फ जस्ट फैशन से नहीं कि मेरे को कोई ट्रेंड फॉलो करना है, नहीं। मैं अपनी मर्जी से गई थी, और मेरे डैडी और मेरे भाई बोल रहे थे कि जिम जाने की क्या ज़रूरत है, घर में स्ट्रेचिंग किया करो, योगा किया करो। तो मैं वो घर में कर सकती हूँ, लेकिन ना जो बोलते हैं ना, जैसे हम स्कूल डेली जाते हैं तो कर लेते हैं, घर में सोचते हैं करेंगे करेंगे, और वो पूरा दिन निकल जाता है। तो जिम का मोटिवेशन कहाँ से आया मैं बताती हूँ। जब मैं 2 नवंबर को, मुझे कुछ काम था दिल्ली में, बहुत इम्पोर्टेंट काम था, और जब वो हो जाएगा तो मैं आप लोग को बताऊँगी कि किस लिए गई थी। तो मैं जब 2 नवंबर को गई थी, तो मैं भाई से मिली, मेरा भाई रिसीव करने आया। और देखो गाइस, मैं ना अकेले कहीं पे भी नहीं जाती हूँ, मुझे डर लगता है खासकर दिल्ली जाने में। बाकी मैं मुंबई वगैरह, गोवा वगैरह, बहुत सारी जगह पे अकेले गई हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स रहे हैं, उनके घर है वहाँ पे। मतलब लड़कियां फ्रेंड्स रही हैं, मैं उनके घर है, जैसे अपना घर है ऐसा समझो। गोवा तो मैं जाती रहती थी, गोवा तो मैं अकेले चली जाती हूँ, उसमें कोई डर नहीं। मुंबई में भी कोई डर नहीं, बैंगलोर में भी मुझे कोई डर नहीं, लेकिन दिल्ली का नाम सुनते ही ना थोड़ी मेरे को ऐसे हो जाती। तो जब भी मैं दिल्ली जाती हूँ तो किसी को बुला लेती हूँ, मतलब किसी को क्या, मेरे 2 भाई हैं, उन्हीं में से एक आता है रिसीव करने। तो वो भी मेरे से छोटे हैं। तो जब वो मेरे को मिला तो बोल रहे ये क्या हालत बना रखी है तूने। तो मैंने बोला मतलब क्या हो गया। तो बोल रहा है
अरे यार कितनी पतली दिख रही है, लोग क्या सोचते होंगे उसको खाने को नहीं मिलता है, मतलब क्या सोचेंगे अगर किसी हम फंक्शन में जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे, देखो मतलब इकलौती बेटी और इसकी ये हालत है करके। वो चीज़ ना मेरे अंदर हिट कर गई, तो मैंने सोचा कि हाँ मुझे अपने फिटनेस पे ध्यान रखना है करके। मुझे मोटा वोटा नहीं होना था, बट थोड़ी सी तो हेल्थ होनी चाहिए। तो फिर मैंने इसलिए ज्वाइन किया, और मैंने खुद भी सोचा कि यार मैं सच, भाई सच ही तो बोल रहा है। बाद में मैंने सोचा कि मेरे में इतनी स्ट्रेंथ नहीं कि बैग भी कैरी नहीं कर पाती हूँ, मतलब बैक पैक नहीं कैरी कर पाती हूँ, तो चलो ट्राई करके देखती हूँ। और मैं गई, क्योंकि पहले तो ट्रेनर करवाता था जब पहले मैं करती थी जिम। फिर उसके बाद जब मैं खुद से करने लगी ना, तो मेरी बॉडी में स्ट्रेंथ आ गई। अब मुझे इतना अच्छा फील होता है, क्योंकि मैं मेंटली अब स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। और जो सोचने की क्षमता होती है ना, अब तो हंसी आती है उन चीज़ों पे जो मैंने बेवकूफ़ियाँ करी है लाइफ में। बहुत बहुत टाइम बहुत सारी चीज़ों में फालतू का वेस्ट किया। और मेडिटेशन भी मैं करती हूँ प्रॉपर कभी कभी। अगर लाइफ में आपको गाइस कुछ भी चाहिए ना, कोई भी बड़ी अचीवमेंट चाहिए लाइफ में, कुछ भी करना है, तो सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए उस चीज़ को लेके। दूसरी चीज़ है, आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। विदाउट कंसिस्टेंसी कुछ भी नहीं होता है कि आपने सोच लिया हम तो इतने 2 करोड़ कर लेंगे, वो कर, सिर्फ सोचने से नहीं होता है। कंसिस्टेंसी चाहे वो किसी चीज़ को लेके हो। जैसे अभी मैं कल सो गई थी जिम के, मतलब जाना था मेरे को, मैं सोचा आधे घंटे सो लेती हूँ, और मेरी 4 बजे नींद खुली, लेकिन मैं आलस के मारे ना सो गई। लेकिन आज मेरे को फिर वही हो रहा था कि मैं सो जाऊं, लेकिन नहीं, मैं उठी, और मतलब एक झटके में उठी। माइंड बोल रहा था सो जाओ, मैंने बोला नहीं, और मैं उठी। माइंड की तो कभी जब सुनोगे ना तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, अपने माइंड की सुनने का नहीं। माइंड आपके हिसाब से चलना चाहिए, ना कि आप माइंड के हिसाब से चलो, तो उसमें फंसने का नहीं। तो जब भी माइंड ऐसा आपको कुछ भी ना, ऐसा मतलब बोलते हैं ना लेजीनेस लाता है, तो आपको तुरंत उठ के बैठ जाने का। जैसे कभी बहुत टाइम होता है ना मॉर्निंग मेडिटेशन में, मैं उठ नहीं पाती हूँ, लेकिन बहुत ज़रूरी है। तो कभी कभी तो मैं ना पूरा ब्लैंकेट हटा देती हूँ, और देखती हूँ कैसे नहीं उठती हूँ, मैं खुद को चैलेंज करती हूँ। लाइफ में अगर कुछ भी अचीव करना ना, तो थोड़ा तो आपको करना पड़ेगा खुद के लिए कुछ, मतलब ये सब चीज़ें थोड़ा सा करना पड़ेगा। जैसे मेहनत में ऐसी चीज़ें, जैसे मैं मेडिटेशन के लिए सुबह खुद को पुश करती हूँ। खुद को पुश खुद ही कर सकते हो यार, लाइफ में अगर आपको कुछ भी चाहिए ना, तो आप खुद कर सकते हो। दूसरों की हेल्प ज़रूरी होती है, बट सबसे पहले तो आपको खुद को अपनी हेल्प करनी होगी, तभी दूसरे हेल्प करेंगे, समझे।